नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस हार्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे चैनल पर नए नए पेड़ पौधे, साग सब्जी, खेती किसानी और गार्डनिंग के बारे में जानकारी। उसी प्रकार हम प्रकृति या प्राकृतिक साग सब्जी या प्राकृतिक फलों के बारे में भी आपको जानकारी देते रहते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के भी बारे में हम आपको जानकारी देते रहते। तो आज हम आपको एक ऐसी साग सब्जी के बारे में, या जिसे हम एक आयुर्वेदिक फल भी कह सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। अब इसकी जानकारी दोस्तों हम आपको बता दें क्लियरली कि हमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, पर कम से कम अब हम भी 25-30 वर्ष से इसका सेवन करते हैं। मौसम में आने वाली एक फल या सब्जी है जिसका हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं। तो ये हम आपको दिखाने के साथ साथ इसमें कुछ बातें करेंगे। दरअसल ये वीडियो जो आपको प्राप्त होंगी, ये क्लिप में इसमें अलग अलग कुछ क्लिप आएंगे, क्योंकि इसके जो पेड़ के पास हम जब गए थे तो वहाँ बहुत पानी भरा होने से हमने वीडियो कुछ बराबर बना नहीं पाया। फिर भी वहाँ के भी कुछ क्लिप आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह पेड़ के कुछ टहनियाँ हमने साथ में तोड़कर ला ली है और जिनको फल भी लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यह पेड़ की तो आप सबसे पहले पहचान कर लीजिए। ये एवोकेडो के समान ही, एवोकेडो फ्रूट का अगर आपको जानकारी हो, उसके समान ही दिखने वाले इसके पत्ते हैं हरे। और उसके बाद हमारे यहाँ जो एक एन या अर्जुन के जो पत्ते होते हैं उस टाइप के कुछ इसके पत्ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, अगर बारीकी से देखें तो यहाँ जो सिरे होते हैं, इन सिरों पर हम आपको बता दें कुछ बारीक ऐसे छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। यहाँ तो अभी उतने दिख नहीं पा रहे, जैसे कि पेड़ों को हम देखें तो यहाँ सिरे पर कांटे लगे हुए होते हैं, या इसके टहनियों में कुछ बहुत छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। और आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार यहाँ ये फल भी आए हुए हैं। जैसे कि ये बिल्कुल ही जो एवोकेडो फ्रूट जो होता है उसके जैसे दिखने वाला ही फल होता है। आप देख सकते हैं हरे और ऑयली स्किन जिसकी चमक रही है, इसलिए हमारे यहाँ इसे जो कहा जाता है दोस्तों, हमारे जब सुना है 30-40 वर्षों से जो सुनते आ रहे हैं, इसे तेलपेंड्रा हमारे यहाँ कहा जाता है। जी हाँ, इसे तेलपेंड्रा कहा जाता है। और सीजन में जब ये आता है तो इसकी 5-6 बार या 10 बार, जितने भी बार उपलब्ध हो सके उतने टाइम हम लोग इसका साग सब्जी बनाकर खाते हैं। और यह फ्रूट जो है ये जो पूरी तरह कुदरती होता है, क्योंकि इसके जो हमारे यहाँ जो पौधे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट तक इनका हाइट होता है। एक झुड़पी टाइप के इसका होता है। और इसके जड़ से भी कुछ पौधे उगाते हैं और शायद परिपक्व होने के बाद बीज से भी उगाते हैं। लेकिन इसे हमने अधिकतर भागों में नहीं दिखा। यहाँ कहीं कहीं जंगलों में कहीं पाया जाता है, और हमारे यहाँ गाँव में कुछ जगह, ये 2-4 जगह पाया गया है और बहुत सालों से है। और उनके वही जो पौधे हैं उनको ही ये सीज़न में, अभी देखिए आप बारिश, अभी अक्टूबर चल रहा है तो इस टाइप के इसमें फल हुए हैं और इसका साग सब्जी हम खाते हैं। यहाँ हमने कुछ फल तोड़कर भी लाए हुए, आप देख सकते हैं ये रखे हुए किस प्रकार के फल होते हैं। और इसी से आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। और यह चीज़ अगर आपके इलाके में भी होती है तो आप इसके बारे में हमें बताइए। और हम यहाँ एक काट कर देखेंगे फल, तो इसमें हम आपको बताएंगे बहुत सारे बीज इसमें होते हैं। जैसे कि आप ये बीच में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं, ये बीज का ये होता है, तो ये निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद इसका साग बनाया जाता है। तो इस फ्रूट का जब हमने गूगल विकिपीडिया पर ये सर्च किया तो यह हमें शायद एवोकेडो की कोई प्रजाति का फल है, जिसमें 6-7 प्रजाति एवोकेडो में आती है, उसी की प्रजाति का एक फल है। यानी पूर्णतया इसे हम खा सकते हैं, ये कोई पॉइजनस नहीं है, ये पूरी तरह खाने योग्य फल है। और इसका साग सब्जी बहुत ही पौष्टिक होता है। और जैसे कि हमने बताया, यह कुदरती होने से इसमें कोई दवा या कोई खाद का प्रयोग नहीं करा जाता, पूर्णतः प्राकृतिक होता है। और उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत सारा लाभकारी हो सकता है। तो इस फल को जो हमने है, और भी इसमें कुछ क्लिप डाल देंगे जो हमने टूटे इसमें बनाए हुए वीडियो, वो क्लिप भी आप देख सकते हैं। और आपके इलाके में इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से पहचाना जाता है, आपने कभी खाया है तो हमें आप ज़रूर बताइए। इसे पोको या चीनी नाम से अगर आप विकिपीडिया में देखते हैं गूगल पर, तो इस टाइप का फ्रूट वहाँ देखने मिल जाता है। और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, उसमें जो जानकारी दी हुई है वह भी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है इस फल को पहचानने में। तो हम आज आपको परिचित कराते हैं ऐसे ही एक जंगली सब्जी से। जैसे कि हमने बताया आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमारे यहाँ इसे पेंड्रा कहा जाता है। जी हाँ, तेल पेंड्रा इसे कहा जाता है। और जैसे कि हमने बताया कि जंगलों में कहीं पाया जाता है,
लेकिन हमारे यहाँ बस्ती में भी ये कहीं एक इलाका है, यहाँ 10-20 इसके पेड़ लगे हुए आप देख सकते हैं। इसकी पहचान भी कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कि किस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं। एक अपना अर्जुन छाल के जो अर्जुन के जो पत्ते होते हैं उसी टाइप के कुछ मिलते जुलते पत्ते इसके होते हैं, लेकिन एक जुड़पी टाइप का एक पौधा होता है जिसके बड़े पेड़ तो शायद हमने भी नहीं देखे आज तक। बहुत साल से इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फीट तक हाइट वाले एक जुड़पी टाइप के होते हैं, और इन्हें बारिश के दिनों में यहाँ फल आते हैं और इनके फलों की हम सब्जी खाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फल किस प्रकार से यहाँ लगा हुआ है। इस प्रकार के हरे फल इसमें लगे हुए होते हैं, और यह फल जो है बहुत ही पौष्टिक होते हैं, जिनका स्वाद थोड़ा सा कड़वा का सेला जैसा होता है, लेकिन खाने में बाद में सब्ज़ी बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है। और इन फलों की सब्ज़ी हमारे यहाँ खाई जाती है। और ये इस प्रकार के नेचुरल जो साग सब्जी या फल होते हैं, इनका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हमारे हिसाब से इसमें शायद फाइबर और विटामिन ए और ई की मात्रा शायद बहुत काफ़ी हो सकती है, और इसमें फाइबर भी बहुत प्रमाण में पाया जाता है। उसी प्रकार पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन की भी इसमें प्रचुर मात्रा पाई जा सकती है। अब इसका विश्लेषण या इसका कहीं हमें कोई ये नहीं मिला है लेख, तो आप अगर आपके इलाके में भी ऐसी इस प्रकार का कोई साग सब्जी या इस प्रकार के कोई कुदरती साग सब्जी या फल अगर आपके यहाँ होते हैं तो आप हमें जानकारी दीजिए। और यहाँ देख सकते हैं कि आप इन पौधों को अच्छे से पहचान लीजिए। अगर आपके इलाके में इस प्रकार की कोई प्रजाति या इस प्रकार के देसी साग सब्जी या जंगली साग सब्जी अगर आपको उपलब्ध होती है और आपके यहाँ भी अगर इसे खाया जाता है तो आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि कुदरती साग सब्जियों का हर सीज़न में जब भी हर सीज़न में हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में जब हम देखते हैं तो नए नए प्रकार के साग सब्जी फल हमें नेचुरली प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें जंगली या कुछ और समझकर उनका सेवन नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह बहुत ही औषधि युक्त तो होते ही है, साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए, या हम 1 बार 2 बार या 3 बार इनका साग सब्जी खा ले तो साल भर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है शरीर में वह भी मिल जाती है। क्योंकि ये पूर्णतया आप देख सकते हैं कि पूर्णतया यहाँ ये एक नेचुरल तरीके से होता है, ना इसे कोई खाद ना कोई कीट रसायन होता है। और इस प्रकार के पेड़ पौधों के अगर बीज या रोप हमें कहीं मिल जाते, पौधे मिल जाते, तो इस प्रकार के पेड़ पौधे अगर हम अपने आसपास लगाते हैं तो उम्मीद है, आशा है कि इसके साथ साथ हमें प्रकृति की भी रक्षा हम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी है तो इस तेलपेंड्रा के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके इलाके में इसे क्या कहा जाता है और क्या इसका साग सब्जी खाया जाता है या और भी कुछ उपयोग करा जाता है। और दोस्तों हम बता दें कि इसके अचार भी हम डाल सकते हैं। तो यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो, इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, साग सब्जी बारे के, खेती किसानी के बारे में जो हम जानकारी देते रहते हैं वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसलिए हमारे चैनल ASS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोज आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।